तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम ही है कि एक प्यार है जो तुम्हें कंट्रोल करता है, जो तुम्हें जकड़ने की कोशिश करता है, जो शायद चिपकू है तुम्हारे पीछे, ऐसे चिपक गया है कि तुम उससे प्यार तो करते हो लेकिन हर जगह पे उसे नहीं ले जा सकते, हर जगह पे उसे नहीं बुला सकते। तुम्हें बुरा लगता है जब वो तुम्हारे साथ होता है, तुम्हें बुरा लगता है जब तुम्हारे दोस्तों से वो मिलता है। तो उस प्यार की जीवन क्या है, उस प्यार का भविष्य क्या है, आज हम उस प्यार को जानेंगे। जो प्यार प्यार तो है, लेकिन कहीं न कहीं तुम उससे दूर भागना चाहते हो, कहीं न कहीं उस प्यार से दूर रहना चाहते हो। तो इसके लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए तैयार रहें। चलो एक परिस्थिति को हम समझते हैं कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमें पक्षियाँ बहुत अच्छे लगते हैं, जानवर छोटे-छोटे कुत्ते के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब हम उसे घर लाते हैं, उन पक्षियों को घर लाकर पिंजड़े में रखते हैं, उन्हें दिन-रात भोजन दे रहे हैं, लेकिन उनके उड़ने की आज़ादी को छीन रहे हैं। उन्हें आसमान तो हमने दिखाया, इस प्रकृति ने उसे जन्म दिया आसमान में उड़ने के लिए, लेकिन हमने उनके पंखों को कुतर दिया। सिर्फ़ इसलिए कि हम उससे प्यार करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि शायद बाहर जाएगा तो बिल्ली उसे झपट लेगी, शायद बाहर की दुनिया उसके लिए अच्छी नहीं है और इसलिए हम उसे कैद करके रखते हैं। वहीं जो कुत्ते के बच्चे को हम घर लाते हैं, तो हमें बचपन में तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे-जैसे बड़ा होता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। हमारी ज़िम्मेदारियाँ उसके लिए खत्म हो जाती हैं। इन दोनों परिस्थितियों में सबसे अच्छी बात ये है कि हमने सिर्फ़ अपने आप को रखा। हमने सिर्फ़ इस बात को सोचा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। उसकी चहचहाहट अच्छी लगती है, उसका भौंकना अच्छा लगता है, उसका दौड़ना अच्छा लगता है, उसके पंख अच्छे लगते हैं, उस कुत्ते का व्यवहार अच्छा, वफ़ादारी अच्छी लगती है। तो क्या उसका जीवन हमें मार देना चाहिए? क्या उसके जीवन को उस पिंजड़े में कैद करके हम सँभाल सकते हैं? हम उससे पूछ सकते हैं कि तुम खुश हो या नहीं? क्या उसका जवाब आएगा कि हाँ, मैं खुश हूँ? तो उस पिंजड़े को एक बार खोल के देखो, उस कुत्ते को उसकी माँ से मिला कर देखो। उस पिंजड़े को ज्यों खोलोगे वो पक्षी इतना दूर चला जाएगा कि तुम्हें समझ आएगा कि तुमसे प्यार वो नहीं करता था, बल्कि उसे प्यार तो इस आसमान से था। उस कुत्ते को जब उसकी माँ के पास रखोगे तो तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमसे प्यार नहीं था उस कुत्ते को। उस कुत्ते को तो उसकी माँ की ज़रूरत थी, उसकी माँ से उसको प्यार था। प्यार ठीक इसी तरह होता है। जिस इंसान से तुम प्यार करते हो उसके सपनों को सिर्फ इसलिए मत खत्म करो कि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, बल्कि बाहर की दुनिया के लिए उसे मजबूत बनाओ और इतना मजबूत बनाओ कि किसी के सामने वो अपने लिए मदद न मांगे, बल्कि लोगों की मदद करे। उसे आजाद छोड़ दो ताकि वो तुम्हारे प्यार को समझ सके। जिस मछली को तुम कैद करके एक बाउल में रखते हो, उसे इस प्रकृति ने इस समुद्र में घूमने के लिए छोड़ा है, इन नदियों की लहरों से प्यार करने के लिए छोड़ा है और तुम उन्हें कैद करके रखते हो। तो सोचो तुम कितना सेल्फिश इंसान हो। चलो मान लेते हैं तुम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और आजकल की दुनिया तो बहुत गलत हो चुकी है। तुम्हें डर लगता है वो इंसान किसी और का ना हो जाए, तुम्हें डर लगता है कि उस इंसान के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वो इंसान शायद कमज़ोर हो सकता है, उससे कुछ लोग गलत व्यवहार कर सकते हैं, तो तुम्हें उसके लिए मज़बूत उसे बनाना होगा। पानी में जब हम तैरने के लिए उतरते हैं, तो हम तुरंत तैरने नहीं लगते, बल्कि हमें भी डर होता है, हमारे शरीर को भी डर होता है कि कहीं मैं डूब ना जाऊँ, कहीं ये शरीर छूट ना जाए। इसलिए जब हम पानी के अंदर जाते हैं, तो जल्दी से हमारा शरीर बाहर आने के लिए मेहनत करता है, हाथ-पैर चलाता है। उसी तरह धीरे-धीरे हम सीखते हैं कि तैरना कैसे है। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे माता-पिता तुम्हें चलने के लिए रोकते नहीं थे, बल्कि तुम्हें दौड़ने के लिए मजबूर करते थे। इसलिए नहीं कि तुम गिरोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगा, तुम्हें दर्द होगा, बल्कि इसलिए कि तुम गिरोगे तो मजबूत होगे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें आगे की ज़िंदगी उनके सहारे के बिना जीना है, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होके जीना है। तो जब तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे अपने तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हें दर्द दे सकते हैं, तुम्हें पीड़ा दे सकते हैं, तुम जिससे प्यार करते हो, उसके लिए इतना सेल्फिश क्यों हो जाते हो कि उसे कैद करने की कोशिश करते हो? इस दुनिया से उसे खतरा नहीं है, बल्कि खतरा तो तुमसे है उसे, डर तो तुमसे है उसको।
और प्यार आजाद होना चाहिए, उस आजाद पंछी की तरह कि तुम जमीन पे रह के उस प्यार को देख सको कि वो मुस्कुरा रहा है, वो अपने पंखों के साथ खेल रहा है, इन हवाओं के साथ खेल रहा है, अपने जीवन की मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। उस प्यार की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जिसे तुम सपोर्ट करो और आगे बढ़ने के लिए, बल्कि तुम तो उसे उल्टा कैद करते हो कि हाँ, उसको यहाँ नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग गलत हैं। तुम उसे बताओ कि उन गलतियों से, उन कमियों से दूर कैसे रहना है। उसे ये समझाओ कि अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उनसे कैसे बच के रहना है। तुम जब छोटे थे तो उस गड्ढे में गिरते थे, फिर रोते थे, तो क्या उस गड्ढे की तरफ दौड़ के दोबारा जाते थे? आज भी तुम उस गड्ढे को देखते हो तो थोड़ी सी दूरी बना लेते हो, क्योंकि तुमने उस गड्ढे में गिरने के बाद सीखा कि कैसे उस गड्ढे से बचना है। उसी परिस्थिति में तुमने आग से भी बहुत कुछ सीखा कि हाँ, आज तक तुम आग को हाथ नहीं लगाते क्योंकि तुम्हारी अंगुलियां जल जाएंगी। तो जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि तुम उस इंसान को सिखाओ, उस इंसान को रोको मत, उस इंसान को बचने का तरीका बताओ, उस इंसान को कंट्रोल मत करो, उस इंसान के साथ इस तरह व्यवहार मत करो कि वो इंसान तुमसे भी डरने लगे। वो प्यार का मतलब ही ना समझ पाए। वो प्यार का मतलब सिर्फ इतना समझे कि बस एक बंद कमरे में रहना है, इस बंद कमरे से बाहर नहीं निकलना है, अपने सपने सिर्फ इस बंद कमरे में ही हैं। तो वो प्यार सबसे दुखद है, वो प्यार बहुत बुरा है। उस प्यार को हम प्यार नहीं बोल सकते, बल्कि उस प्यार को एक मतलब बोलेंगे, उस प्यार को एक नफरत बोलेंगे। प्यार का मतलब ही होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर करना। लेकिन अगर प्यार ऐसे हो जाए कि एक दूसरे के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, एक दूसरे से बहस करने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे, तो जिंदगी कहाँ की है? कहाँ जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है कि 100-200 साल तक तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे? वो जिंदगी न जाने कब खत्म हो जाएगी। परिस्थितियां आज की ऐसी चल रही हैं कि आज जिससे तुम मिले हो, तुम पक्का ये नहीं बोल सकते कि हाँ, तुम कल भी उससे मिलोगे ही उसी तरह की मुस्कुराहट के साथ, उसी तरह की परिस्थितियों के साथ। आज तुम जिससे मिले हो, जिससे बुरा व्यवहार कर रहे हो, कल को एक पछतावा रह जाएगा तुम्हारे पास कि वो इंसान न जाने कहाँ खो गया, वो इंसान इस उम्र के दबाव में आकर खत्म हो गया, इस परिस्थिति के कारण समाप्त हो गया। तो उस इंसान को खोने से कम उसके चेहरे पे तुम मुस्कुराहट देखने की कोशिश करो, और तुम भी मुस्कुरा सकते हो, उस जिंदगी को जी सकते हो जिसमें कमियां ना हो, जिसमें ऐसे ऐसे बुरे वर्ड ना हो जिन्हें देखकर तुम रोने लगो। जो हुआ हुआ, जो बीते हुए कल में हुआ, उसे याद करके आज क्यों रोना है? हाँ, तुम्हारा साथी भी गलत था, तुम भी गलत थे, कमियां दोनों तरफ थी। एक तरफ की कमियों से थोड़े कोई प्रभावित होता है, कमियां तो दोनों तरफ थी। उन कमियों को याद करके रोना नहीं है, बल्कि आज की जो जर्नी है इसे बेहतर बनाना है, ताकि जब जिंदगी छूटे, जिंदगी रूठे, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। उन यादों के सहारे ये जिंदगी दूर हो, मुस्कुराहट के साथ। और कभी भी जो रिश्ता हमें कंट्रोल करता है ना, जो रिश्ता हमें बांधने की कोशिश करता है, उस रिश्ते में हम कभी बंध नहीं पाते, उस प्यार को कभी समझ नहीं पाते। क्योंकि हर एक इंसान को आज़ादी चाहिए, हर एक जीव को आज़ादी चाहिए, और जहाँ पे आज़ादी नहीं है, वहाँ पे रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं रिश्ते। तो रिश्तों को अगर बचाना है, रिश्तों में अगर प्यार डालना है, तो किसी को बांटने की कोशिश मत करो, बल्कि आज़ाद रखो। उसके मन को, सोचने समझने की क्षमता को आज़ाद रखो, और जिससे तुम प्यार करते हो उसके सपनों को अपना सपना समझ करके उसे पूरी करने की कोशिश करो, उसके साथ मेहनत करने की कोशिश करो, ताकि उसका सपना सफल हो सके और तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा उसके साथ बना रहे। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते-करते इस जीवन की परिस्थितियों के साथ जियो, आने वाले पड़ाव को समझो। लेकिन हाँ, एक चीज़ गलत होती है कि कभी-कभी एक इंसान हमारे जीवन में ऐसा आ ही जाता है, जो अपने लिए, अपने प्यार के लिए हमारे पीछे दौड़ता है। वो बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और उसके ये शब्द हमें मजबूर करते हैं उसको डाँटने के लिए, क्योंकि हम उससे प्यार नहीं करते। वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उससे अच्छे लगते हैं, ठीक है। कभी-कभी बुरे शब्द का इस्तेमाल भी हम उसके साथ करते हैं, इस कारण से वो दुखी हो जाता है और शायद परिस्थितियाँ कुछ उलट हो जाती हैं। तो उस इंसान को समझाने की कोशिश करो, उससे अच्छे से बात करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास प्यार लेकर आया है, तो तुम अपशब्द लेकर मत जाओ उसके पास। अगर वो प्यार लाया है तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो उसे समझा तो सकते हो, उसे बता तो सकते हो, उसे ये तो बोल सकते हो कि हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मुझसे प्यार करते हो, अच्छी बात है, हम एक दोस्त बन के रह सकते हैं। हम एक अच्छे जीवन साथी तो नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छा दोस्त ज़रूर बन सकते हैं। शायद वो उस प्यार को एक दोस्त के रूप में समझ सके, शायद वो उस प्यार को दोस्ती का रूप दे सके।
अगर तुम उस इंसान को डाँटते हो, बोलते हो, तो सोचो तुम जिससे प्यार करते हो अगर वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे, आज नहीं तो कल, तो तुम्हें कैसा लगेगा? आज तो वो तुमसे अच्छे-अच्छे बात कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, लेकिन जब तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगा, तब तुम्हें कितना बुरा लगेगा। शायद ये बात तुम सोचे भी नहीं होगे आज तक, कि वो इंसान भी तुम्हें धोखा दे सकता है, वो इंसान भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। तो थैंक यू गाइज़, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस इंसान के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जो तुम्हारा पार्टनर है, जो तुम्हारा फ्रेंड है, जो शायद तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, जो शायद तुम्हें उस कमरे में बाँधना चाहता है, जो उस पिंजरे में कैद करना चाहता है, जहाँ पे तुम्हारी आज़ादी खत्म हो जाएगी।